परछाई एपिसोड 297। अब आगे। रेयांश विराज के सामने खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विराज से क्या कहे। रेयांश को अभी अभी पता चला था कि विराज श्रेया का बड़ा भाई है और विराज ये भी जानता है कि रेयांश के दिल में श्रेया के लिए सॉफ्ट कौन है। रेयांश को अब काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका स्ट्रिक्ट और रूड इमेज विराज के सामने स्पॉइल हो गया था। रेयांश वहां खड़ा ही था, तभी वहां भागते हुए श्रेया आ जाती है। श्रेया दरवाजे के पास पहुंचते ही विराज से कहती है, विराज सर, आपके कहने पर मैंने उस एंग्री बर्ड के सर पर पानी डाल दिया, लेकिन वो तो और गुस्सा हो गए। अपनी बात पूरी करते ही श्रेया की नज़र वहां खड़े रेयांश पर जाती है। रेयांश को देखते ही श्रेया घबराकर अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रेयांश एकटक उसे ही देख रहा था। श्रेया के बाद रेयांश की नज़र विराज पर जाती है, जो श्रेया से काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। रेयांश अपनी आंखें छोटी करते हुए विराज को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया ने अभी अभी जो किया था वो विराज दीवान का आइडिया था। विराज रेयांश से नजरें फेर लेता है और टॉवल से अपना सर पोंछते हुए मिरर में देखने लगता है। उसे रेयांश को इस तरह से देखकर बहुत हंसी आ रही थी। रेयांश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रेयांश के वहां से जाने के बाद श्रेया अपने मुंह से हाथ हटाती है और भागते हुए विराज के पास आकर कहती है, मैंने फिर गड़बड़ कर दी ना। विराज श्रेया की तरफ देखता है, जो उदास लग रही थी। वो श्रेया की नाक पकड़कर कहता है, तुम जितना चाहे उतना गड़बड़ कर सकती हो, मैं सब संभाल लूंगा। विराज का जवाब सुनकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी नाक सहलाते हुए कहती है, लेकिन वो एंग्री बर्ड तो गुस्सा हो गई ना। विराज जवाब देता है, तुमसे कोई गुस्सा नहीं रह सकता। श्रेया कंफ्यूज होकर कहती है, क्यों? विराज श्रेया के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, बस ऐसे ही। विराज आगे कहता है, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? तुम लेट हो रही हो। विराज की बात सुनकर श्रेया घड़ी की तरफ देखती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ओह नो, मैं लेट हो रही हूँ। मैं जाती हूँ वरना एंग्री बर्ड, एंग्री ईगल बनकर मुझे खा जाएंगे। ये कहकर श्रेया वहां से भाग जाती है। विराज स्माइल करते हुए बस श्रेया को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद विराज रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। चलते हुए वो एक रूम के बाहर से गुजर ही रहा था, तभी उसे एक दर्द भरी कराह सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल धीमी थी, लेकिन विराज के लिए इसे सुन पाना आसान था। उस आवाज को सुनते ही विराज के कदम रुक जाते हैं और वो उस रूम की तरफ देखने लगता है। विराज उस रूम की तरफ बढ़ता है और वहां का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर आते ही विराज देखता है कि अंतरा बेड पर बैठी थी। अंतरा के सामने फर्स्ट एड किट रखा था और उसकी एक हाथ की कलाई से खून बह रहा था। विराज को वहां देखकर अंतरा उठकर खड़ी हो जाती है और नाराजगी के साथ कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि ये एक लड़की का रूम है? तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। विराज फौरन अंतरा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई को देखते हुए कहता है, तुम भी मेरे रूम में ऐसे ही आती हो? इससे पहले अंतरा आगे कुछ कह पाती, विराज अंतरा की फिक्र करते हुए कहता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? इससे तो बहुत खून बह रहा है। विराज का ये सवाल सुनकर अंतरा का चेहरा और सख्त हो जाता है। अंतरा अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विराज अंतरा का हाथ फिर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे इससे मतलब है। ये कहकर विराज फिर से अंतरा की कलाई को देखने लगता है। विराज एक हाथ से अंतरा का हाथ पकड़कर अपना दूसरा हाथ उसकी कलाई पर रख देता है। इस वक्त विराज की नज़र अंतरा की कलाई की चोट पर थी। विराज के चेहरे पर दर्द के भाव थे, पता नहीं क्यों, लेकिन अंतरा को इतना जख्मी देखकर विराज को बहुत बुरा लग रहा था। अंतरा की नज़र विराज पर थी और वो विराज के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। कुछ देर बाद विराज अंतरा की कलाई से अपना हाथ हटा देता है। अपना हाथ हटाने के बाद विराज जब अंतरा की कलाई को देखता है तो वो चौंक जाता है। अभी भी अंतरा की कलाई पर वो चोट लगी थी। अंतरा अपना हाथ पीछे लेते हुए विराज से कहती है, तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। विराज अंतरा से कहता है, ये कैसी चोट है? तुम्हें क्या हुआ है? अंतरा विराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो वहां से जाने लगती है। अंतरा को जाते देख विराज उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? अंतरा रुडली जवाब देती है, जो भी हुआ है तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। विराज कहता है, बिना मुझे कुछ बताए तुम ये डिसाइड कैसे कर सकती हो? तारांकन। अंतरा विराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो मैं जानती हूँ, तुम नहीं।
अंतरा से जवाब न मिलने पर विराज अंतरा के आर्म्स को पकड़कर कहता है, बताओ मुझे क्या बात है। अंतरा अभी भी खामोश ही रहती है। विराज एकटक अंतरा की आंखों में देख रहा था। आज पहली बार विराज अंतरा की आंखों में उसके गुस्से के साथ साथ उसका दर्द भी देख पा रहा था। विराज अंतरा से कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बताओ मुझे। अंतरा जवाब देती है, क्यों, तुमने तो गौरव को किडनैप कर लिया था ना, क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। विराज कहता है, उसने सिर्फ उतना ही बताया जितना वो जानता था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कौन हो तुम। अंतरा अभी भी खामोश ही रहती है। विराज देखता है कि अंतरा उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही है। वो आगे बढ़कर बेड पर बैठ जाता है और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे भी बेड पर बैठा देता है। विराज अंतरा का हाथ पकड़ता है और फर्स्ट एड किट से कॉटन निकालकर अंतरा की कलाई से बह रहा खून साफ करने लगता है। अंतरा को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। विराज बड़े आराम से अंतरा की कलाई से खून साफ कर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि अंतरा के हाथ कांप रहे हैं। विराज समझ रहा था कि अंतरा को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ कहेगी नहीं। विराज उस जख्म से खून साफ करते हुए उस चोट पर फूंकने लगता है, जिससे अंतरा को जलन कम हो। लेकिन अंतरा को इससे कोई फर्क नहीं तोड़ रहा था। जब विराज अंतरा की कलाई से खून साफ कर लेता है, तो उसकी नज़र अंतरा की कलाई पर पड़ती है। अंतरा की कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज से दाग कर बनाया गया है। अंतरा की कलाई के उसी निशान से खून बह रहा था। ये देखकर विराज की नजरें अंतरा की कलाई से उसके चेहरे पर चली जाती है। अंतरा को देखते हुए विराज की आंखों में कई सवाल थे। अंतरा विराज से अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें मत पड़ो। विराज अब अंतरा से कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि अंतरा से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। वो बस खामोशी से अंतरा की कलाई पर दवा लगाने लगता है। दवा लगाकर विराज अंतरा की कलाई पर पट्टी बांध देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। विराज अंतरा से कहता है, अगर कभी मूड हो तो एक बार मुझ पर भरोसा करके देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर विराज वहां से चला जाता है और अंतरा विराज को जाते हुए बस देखती रह जाती है। विराज के जाने के बाद भी अंतरा दरवाजे को ही देखती रहती है। तभी उसे अपनी कलाई में कुछ नमी का एहसास होता है। अंतरा अपनी नजरें झुकाकर अपनी कलाई को देखती है। अंतरा की कलाई पर बंधी पट्टी खून से भीग चुकी थी। उस पट्टी को देखते हुए अंतरा कहती है, इस चीज को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। ये कहते हुए अंतरा की आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों एक साथ थी। रात के 3 बजे थे। दीवान विला में सभी लोग सो रहे थे। श्रेया और सृष्टि भी अपने रूम में गहरी नींद में सोए थे। कमरे में एक डीम लाइट जल रही थी। उस रूम में कुछ कांच की खिड़कियां लगी थी। उस कांच की खिड़की के बाहर एक धुंधला सा काला साया था। उस अंधेरी रात में वो साया और भी भयानक दिख रहा था। उस साए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेड पर सोई श्रेया को ही देख रहा है। अगले ही पल उस बंद खिड़की के एक कोने से काला धुआं उस कमरे के अंदर आने लगता है। उस धुएं के अंदर आने पर श्रेया नींद में ही थोड़ा हड़बड़ाने लगती है। उसके शांत चेहरे पर शिकन आने लगता है। कुछ ही देर में वो काला धुआं उस कमरे के अंदर आ जाता है और फिर से उस साए का शेप ले लेता है। वो साया अब श्रेया के सामने हवा में था। वो साया धीरे धीरे श्रेया की तरफ हवा में ही बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो साया श्रेया की तरफ बढ़ रहा था, नींद में ही श्रेया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो साया श्रेया के करीब आ जाता है। उस साए के सर श्रेया के सामने था। अगले ही पल उस साए के सर से एक काला सर बाहर आता है। वो सर एक गीले काले कपड़े से ढका हुआ था और उससे पानी की बूंदें टपक रही थी। वो सर श्रेया के चेहरे के बिल्कुल सामने आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो श्रेया को बहुत करीब से देख रहा था। वो साया जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर श्रेया के चेहरे को छूने वाला होता है, उसके हाथ अपने आप पीछे हो जाते हैं। ऐसा होते ही वो काला सर फिर से उस साए के अंदर चला जाता है और साए से आवाज आती है, ये शक्ति उस वक्त अपने चरम पर होती है जब तुम सो रही होती हो। इसका मतलब मुझे तुम्हें यहाँ से तभी लेकर जाना होगा जब तुम होश में होगी। कुछ देर बाद उस साए से फिर से आवाज आती है, कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द मिलेंगे। आखिर वो तुम ही तो हो जो मेरा मकसद पूरा करेगी। हम दोनों कई पीढ़ियों से जुड़े हैं, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति तुम्हारी रक्षा करे, एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए वो साया अभी भी श्रेया के बहुत नजदीक था। श्रेया अब बेचैनी से बेड पर ही छटपटा रही थी। श्रेया की आंखें इस वक्त बंद थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर कुछ चल रहा हो।
जैसे जैसे श्रेया की छटपटाहट बढ़ रही थी, वो रोशनी भी तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद श्रेया का छटपटाना बंद हो जाता है। वो अपने बेड पर बिल्कुल स्थिर लेट जाती है और अगले ही पल श्रेया की आंखें अचानक से खुल जाती है। बेड पर लेटे हुए श्रेया एकटक सीलन को देख रही थी। अब श्रेया की आंखों की पुतलियां विराज की तरह ही लाल हो गई थी और अब उस कमरे वो साया भी नहीं था। एपिसोड 298। अब आगे। बेड पर लेटे हुए अचानक से श्रेया की आंखें खुल जाती है। अब श्रेया बेड पर लेटे हुए एकटक सीलन को देख रही थी। इस वक्त श्रेया की आंखों की पुतलियां विराज की तरह ही लाल थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और विराज रूम के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही विराज की नज़र श्रेया पर जाती है। श्रेया की लाल आंखें देखते ही विराज वहीं जम जाता है। इस वक्त श्रेया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस लेटे हुए सामने देख रही थी। ये देखकर विराज के दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। वो भागते हुए श्रेया के पास जाता है। विराज श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से हिलाते हुए कहता है, श्रेया। विराज का हाथ लगते ही श्रेया की पलकें झपक जाती है। अगले ही पल श्रेया अपनी आंखें खोल लेती है, जैसे वो अभी नींद से जागी हो। श्रेया हैरान होकर अपने आसपास देखने लगती है। उसी वक्त रेयांश भी भागते हुए श्रेया के रूम में आ जाता है। श्रेया विराज और रेयांश को अपने रूम में देखकर हड़बड़ा जाती है और फौरन उठकर बैठ जाती है। रेयांश और विराज दोनों ही इस वक्त काफी परेशान लग रहे थे। विराज श्रेया के पास बैठकर उसे हग कर लेता है। उसे श्रेया की बहुत फिक्र हो रही थी। विराज श्रेया को हग किए हुए कहता है, तुम ठीक हो? श्रेया अपनी आंखें मसलते हुए कहती है, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। विराज श्रेया का सर सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। विराज की बात सुनकर श्रेया उससे अलग हो जाती है और कहती है, आपको कैसे पता? क्या आपकी आंखों में भी जलन होती है? विराज हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, कभी कभी। श्रेया फिर से अपनी आंखें मलने लगती है। तभी विराज रेयांश की तरफ देखता है। रेयांश भी विराज और श्रेया को ही देख रहा था। रेयांश सवालिया नजरों से विराज को देखते हुए कहता है, क्या वो यहाँ? रेयांश इतना ही कह पाया था। तभी विराज रेयांश की बात को काटते हुए कहता है, आई थिंक अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कल सुबह श्रेया से बात करेंगे। ये सुनकर श्रेया कहती है, लेकिन आप दोनों यहाँ आए क्यों थे? रेयांश और विराज दोनों के ही पास श्रेया के इस सवाल का जवाब नहीं था। विराज कुछ सोचकर कहता है, मैं और रेयांश काफी देर तक काम कर रहे थे। काम खत्म करके जब हम दोनों सोने के लिए जा रहे थे, तभी हमारी नज़र इस रूम पर पड़ी। रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाज़ा बंद करने आया तो देखा कि तुम सपने में बात कर रही थी, इसलिए तुम्हें उठाने आ गया। विराज का जवाब काफी कन्विंसिंग था। श्रेया को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। श्रेया अपना सर खुजाते हुए कहती है, मैं सपने में बात कर रही थी। रेयांश श्रेया से कहता है, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। श्रेया एक नज़र रेयांश को देखती है और फिर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। रेयांश और विराज उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करते ही रेयांश विराज से कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे। विराज रेयांश की बात बीच में काटते हुए कहता है, यू आर राइट, वो यहाँ आया था। विराज का जवाब सुनकर रेयांश और परेशान हो जाता है। वो फौरन कहता है, हम श्रेया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर वो फिर आ गया तो? विराज कहता है, नहीं, 4 बजे चुके हैं, अब वो नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि श्रेया को क्या हुआ था, वो बिल्कुल मेरी तरह। और वो साया चला क्यों गया उसने श्रेया को? विराज इस वक्त काफी कंफ्यूज लग रहा था। रेयांश विराज से कहता है, श्रेया सोते हुए सबसे ज्यादा सेफ होती है। विराज को रेयांश की बात समझ नहीं आती। वो क्यूरियस होकर कहता है, क्या मतलब? रेयांश आगे कहता है, श्रेया को अपने पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कर सकता है। एक बार ऐसे ही अनजाने में श्रेया ने मेरी जान बचाई थी। उसकी शक्तियां नींद में उसे प्रोटेक्ट करती है। विराज अपनी आंखें छोटी करके रेयांश को देखते हुए कहता है, और ये बात तुम कैसे जानते हो? रेयांश समझ गया था कि इस वक्त विराज के अंदर का भाई जाग गया है। वो बात को संभालते हुए कहता है, मुझे श्रेया शुरू से ही दूसरों से अलग लगती थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान दिया था। विराज थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, अब तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं यहाँ। रेयांश विराज की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। विराज आगे कहता है, मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो आत्मा आखिर किसकी है। मारीच के उसे काम सौंपने के पहले उसका खुद का मकसद क्या था, और वो श्रेया से क्या चाहता है। रेयांश एक गहरी सांस लेकर कहता है,
मुझे लगता है हमें मिलकर ये काम करना चाहिए। शायद हम बेहतर कर पाए। रेयांश श्रेया को बचाने के लिए विराज की मदद करना चाहता था। विराज भी हाँ में अपना सर हिला देता है। रेयांश आगे कहता है, ठीक है, कल सुबह बात करते हैं। ये कहकर रेयांश वहां से जाने लगता है और विराज उसे जाते हुए देखता रह जाता है। विराज को रेयांश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि विराज की नज़र में तो रेयांश की काफ़ी अच्छी इमेज थी। लेकिन इस बार बात उसकी बहन की थी, जिससे वो सालों बाद मिला था। विराज श्रेया के लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहा था, इसलिए उसे रेयांश से चिढ़ हो रही थी। रेयांश के वहां से जाने के बाद विराज भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही विराज अंतरा के रूम के बाहर से गुजरता है, उसके कदम रुक जाते हैं। वो कुछ देर वहीं शांत खड़ा कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही पल बाद विराज की आंखें और गहरी हो जाती है। वो फौरन अंतरा के रूम की तरफ बढ़ता है और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही विराज अंदर जो देखता है, उसे देखकर हैरान रह जाता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।